17 मार्च 2025 को नागपुर में एक बहुत बड़ा सीन हो गया दोस्तों। सड़कों पर इतना बवाल कटा है, लोग नारे लगा रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे। पता चला मुद्दा था औरंगजेब दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि एक नाम इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है दोस्तों? ये पहली बार तो नहीं है जब औरंगजेब का नाम पॉलिटिकल डिबेट में ट्रेंड हो रहा हो। आप कहीं भी उठाकर देख लो, ट्विटर तक पे हर जगह हो रहा है। औरंगजेब एक ऐसा नाम है दोस्तों जो सुनते ही दिल में दहशत सा भर देता है। एक चेहरा जो इतिहास के डार्क पन्नों में कहीं दफन है, लेकिन इसी नाम का एक दूसरा चेहरा जो भारत के इतिहास में शहादत की एक मिसाल बन गया दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नाम और दो शख्सियतों की। एक तरफ एक बादशाह जिसकी क्रूएलिटी ने लोगों के दिलों में नफरत भर दी, और दूसरा एक सोल्जर जो देश के 140 करोड़ लोगों की आंखों का तारा बन गया दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। मैं हूं सचिन भारद्वाज, आपका दोस्त भी और आपका होस्ट भी। हमारी आज की इस कहानी में दोस्तों बीते कल का सबक भी है और आज के गौरवशाली बलिदान की कहानी भी। औरंगजेब का पहला चेहरा एक मुगल बादशाह का। लेकिन उसके पहले एक सवाल है दोस्तों, आप में से कितने लोगों के ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम औरंगजेब है? मेरे तो एक भी नहीं है दोस्तों। और अगर यह सवाल आप किसी भारतीय मुस्लिम फैमिली से पूछे तो आपको यह नाम ना के बराबर मिलेगा, एक्चुअली ना के बराबर मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि यह नाम दोस्तों सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से दर्द और जुल्म का सिंबल बन गया। औरंगजेब मुगल एम्पायर का 6th एम्परर था दोस्तों, जिसने 1658 से 1707 तक रूल किया। उसकी पावर की भूख ने उसे इतना रूथलेस बना दिया था दोस्तों कि उसने न सिर्फ हिंदुओं पे जुल्म किया बल्कि अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया दोस्तों। लेकिन ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, औरंगजेब के परदादा के जमाने में, मतलब अकबर के जमाने में। देखिए दोस्तों, अकबर को लोग अकबर द ग्रेट शायद इसीलिए भी कहते थे क्योंकि वो सभी को साथ लेकर चलता था। अकबर ने 1564 में जजिया टैक्स हटा दिया था दोस्तों। और पता है, ये टैक्स एक ऐसा टैक्स था जिसमें हिंदुओं को सिर्फ अपने धर्म में बने रहने के लिए ये टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर ने कहा कि ये टैक्स तो अनफेयर है और इससे कम्युनिटीज के बीच और गैप आ जाएंगे, तो इसे खत्म कर दो। लेकिन औरंगजेब ने सब उल्टा कर दिया दोस्तों। 1679 में उसने जजिया टैक्स फिर से लागू कर दिया। और उस समय के हिंदू इस टैक्स से ऑलरेडी फाइनेंशियली क्रस्ट हो चुके थे, तो जो लोग टैक्स नहीं दे सकते थे उन्हें या तो इस्लाम कबूल करना पड़ता था या फिर पनिशमेंट के लिए रेडी रहना पड़ता था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि औरंगजेब के टाइम में 45 लाख हिंदू गाजर मूली की तरह काट दिए गए। औरंगजेब ने आइकॉनिक हिंदू टेम्पल्स को ध्वस्त करवा दिए, चाहे वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ हो या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि हो या गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, सब तोड़े गए थे औरंगजेब की ऑर्डर पे दोस्तों। उसने अपने गवर्नर्स को लिखित फरमान भिजवाया था कि सारे टेम्पल्स और गुरुकुल बंद करा दिए जाएं। उज्जैन, चित्तौड़, जोधपुर के आसपास 300 से ज्यादा मंदिर उसने डिस्ट्रॉय करा दिए थे दोस्तों। लेकिन उसका यह जुल्म यही नहीं खत्म हुआ, उसने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। उसने अपने भाई दारा शिकोह को 1659 में हराकर सिर कटवा दिया। दूसरे भाई मुराद बख्श को जहर दे दिया और शाह सुजा को अरकान में मरवा दिया दोस्तों। और जो सबसे हार्ट ब्रेकिंग उसमें है दोस्तों, उसने अपने डैड शाहजहां को आगरा के किले में कैद करा दिया। और शाहजहां ने अपनी आखिरी 7.5 साल 1658 से 1666 तक कैद में बिताए, पानी के लिए तड़पते हुए। शाहजहां की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है दोस्तों कि वो कहते हैं कि खुदा ऐसे बेटे किसी को ना दे। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं ना और उनके डेथ के बाद उनकी तर्पण करते हैं, वे भी औरंगजेब से बेहतर हैं। और अब बात करते हैं औरंगजेब के दूसरे चेहरे की, एक ऐसे चेहरे की जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। लेकिन एक बात है दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि औरंगजेब ने जो किया वो अच्छा था और व्हाटएवर। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं दोस्तों, इनमें से तो कुछ बहुत मेरे करीब हैं, मैं उन्हें बड़े करीब से जानता हूँ, जहाँ मेरा आना जाना भी है किसी परिवार की तरह। लेकिन यह सोचकर दिल दुखता है दोस्तों कि हम एक नाम की वजह से किसी को जज कर लेते हैं। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि नाम तो एक लेवल जैसा ही है?
इंसान का असली कैरेक्टर तो उसके एक्शन से बनता है। और आज मैं आपको एक ऐसे औरंगजेब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप शायद मेरी थॉट से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे। तो चलिए, ये दूसरा चेहरा है राइफलमैन औरंगजेब का, एक यंग इंडियन मुस्लिम सोल्जर फ्रॉम पूंछ, कश्मीर। औरंगजेब 4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के पार्ट थे दोस्तों, और 44th राष्ट्रीय राइफल के साथ शोपियान में पोस्टेड थे। और आपको पता है, ये रेजिमेंट कश्मीर में टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए बहुत फेमस है। आतंकवादियों के बीच ये बदनाम है ये जो रेजिमेंट है। और औरंगजेब इसी का एक सुपर सोल्जर थे दोस्तों। 14 जून 2018 को औरंगजेब अपने घर पूंछ जा रहे थे ईद मनाने के लिए। सोचिए कितनी खुशी का दिन रहा होगा ना। वो एक प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, और जब पुलवामा के कालमपुरा के पास वो गुजर रहे थे तभी उनका किडनैप आतंकवादियों ने कर लिया दोस्तों। और औरंगजेब रोहित शुक्ला के बडी थे, और वो एक ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट समीर टाइगर को मारा था। टेररिस्ट को ये पता था और उन्हें औरंगजेब को टारगेट किया था। और आप ऑनलाइन देखिएगा, कई वीडियो हैं उसके, और एक वीडियो भी आया है जिसमें टेररिस्ट औरंगजेब से पूछ रहे हैं कि क्या तू मेजर शुक्ला के साथ था, क्या तू समीर टाइगर के एनकाउंटर में इन्वॉल्व था। लेकिन औरंगजेब ने दोस्तों एक सेकंड के लिए भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने लास्ट ब्रेथ तक देश के लिए फाइट किया। आतंकवादियों ने उन्हें ब्रूटली किल कर दिया दोस्तों। उनका बुलेट रिडन बॉडी पुलवामा के गुस्सी गांव के पास मिला। 15 गोलियां मारी गई थी उन्हें सिर और गले में, और इसके पहले उनके हाथ तोड़ दिए गए थे। उनकी बॉडी पर टॉर्चर के कई गहरे मार्क्स भी थे दोस्तों। लेकिन औरंगजेब का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं किया। उनके बाद उनके 2 भाई मोहम्मद तारिक और मोहम्मद शब्बीर, इन दोनों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया दोस्तों। उनके डैड मोहम्मद हनीफ, जो खुद एक एक्स आर्मी मैन थे, उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बेटा भी शहीद हुआ है, मैं अपने सारे बेटों को देश पर डेडिकेट कर सकता हूँ। मैं 2 भेज दिए, उसके बाद मेरे पीछे भी लाइन लगी हुई है, अभी मैं सबको भेजूंगा। इनफैक्ट उनके सबसे छोटे जो भाई हैं औरंगजेब के, उन्होंने कहा, आशिम ने, उन्होंने कहा वो सिर्फ 15 साल के हैं, और उन्होंने कहा कि मैं भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूंगा। और जब यह बात पूछ के लोकल लोगों को पता चली तो उन्होंने औरंगजेब के इस चेहरे को अपनी यूनिटी का सिंबल बना लिया। वहां की हिंदू और मुस्लिम फैमिली ने औरंगजेब की तस्वीर और उनके नाम पर वहां पे एक लोकल पीस मार्च निकाला। तो दोस्तों, एक मैसेज तो हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ मिलता है कि देश के लिए सैक्रिफाइस से बड़ा कोई धर्म नहीं। औरंगजेब के ये दोनों चेहरे आपके सामने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।